नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी एमपी फिटनेस से। क्या है जीरो वीक ट्रेनिंग? इसके बारे में मैं आपको जो जानकारी देने जा रहा हूं वो आपके लिए बहुत अहम है, क्योंकि आपका ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाला है। तो आप समझ लीजिए कि जीरो वीक ट्रेनिंग क्या होता है। जब नए रिक्रूट्स ट्रेनिंग सेंटर पर पहुंचते हैं तो ट्रेनिंग का पहला चरण उसी दिन से शुरू हो जाता है, उनकी ट्रेनिंग लाइफ को तैयार करने के लिए, जिसमें आमतौर पर ये मुख्य चीज़ें हैं जो आप नोट कर लें। जब आप पहले दिन सबसे पहले आप रिपोर्ट करेंगे ट्रेनिंग सेंटर्स में ट्रेनिंग के लिए, तो सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, जिसमें आप सभी ये ध्यान रखें कि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके साथ होने ज़रूरी हैं। आपके जो भी पहचान पत्र हैं, आधार कार्ड है, बैंक पासबुक आप ज़रूर लेकर आएँ। बैंक में आपका खाता होना चाहिए। आप एटीएम साथ में लेकर आएँ या यूपीआई आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जो भी आपके मेस बिल वगैरह होंगे या आपको जो भी कैंटीन से सामान खरीदना पड़ेगा आप ऑनलाइन ख़रीदें। कैश ज़्यादा लाने की ज़रूरत है नहीं, कैश का उपयोग आपको कम करना है। आपके जितने भी अमाउंट्स या डेबिट होंगे वो ऑनलाइन ही होंगे, मेस में भी कैंटीन में भी। दूसरा, आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद बैरक अलॉटमेंट किया जाएगा। बैरक्स में आपको रहने के लिए जगह बताई जाएगी, आपको बेड दिया जाएगा, आपको एक अलमारी दी जाएगी जिसमें आप अपना सामान जो लेकर आएंगे, इसके लिए मैं आपसे अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आपको क्या क्या सामान लेकर आना है। ये सिर्फ आपका जीरो वीक ट्रेनिंग के बारे में बता रहा हूँ। बैरक अलॉटमेंट किया जाएगा। जब सारे रिक्रूट्स रिपोर्ट कर देंगे या ज़्यादातर रिक्रूट्स रिपोर्ट कर देंगे, तो आउटडोर इंस्ट्रक्टर्स जो आपके उस्ताद रहेंगे ट्रेनिंग देने वाले, और आपके चीफ ड्रिल इंस्ट्रक्टर जिन्हें सीडीआई कहा जाएगा, पूरे ट्रेनिंग सेंटर के हर भाग से आपका परिचय कराएंगे। आपका परेड ग्राउंड कहाँ रहेगा, आपका पीटी ग्राउंड कहाँ रहेगा, स्पोर्ट्स ग्राउंड कहाँ रहेंगे, बैरक्स में कहाँ आपको रहना है, मेस कहाँ रहेगा, आपका पानी के लिए व्यवस्थाएं कहाँ हैं। पूरा ट्रेनिंग सेंटर्स में आपको घुमाया जाएगा, जिससे आपको हर भाग के बारे में पूरी जानकारी हो जाए। उसके बाद आपको ट्रेनिंग का टाइम टेबल बताया जाएगा, रूल्स बताए जाएंगे कि ट्रेनिंग सेंटर में कैसे रहना है, कितने बजे आपको इकट्ठा होना है, कितने बजे फॉल इन होना है, कितने बजे परेड ग्राउंड में आना है, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। वो सारी चीज़ें आपको समझाई जाएंगी, बताई जाएंगी, जिससे आपका अनुशासन बना रहे और आपको पूरे अनुशासन के साथ उनका पालन करना है। सुबह जल्दी उठना है, फॉल इन होना है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, क्योंकि आप अपने घर में अपनी मर्ज़ी से उठते होंगे, लेकिन ट्रेनिंग शेड्यूल में आपको जो टाइमिंग दिया जाएगा उस टाइमिंग पर आपको सुबह परेड में फॉल इन होना पड़ेगा। आपको ड्रेसेस कौन कौन से लेने हैं, पीटी ड्रेस आपका कौन सा रहेगा, इसके लिए भी मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। जो कांस्टेबल्स होते हैं वो ब्राउन कलर के शूज़ पहनते हैं, स्पोर्ट्स शूज़। ब्राउन कलर का उनका लोअर रहता है और ऊपर सफ़ेद टी शर्ट्स रहती है। ये आपका पीटी ड्रेस रहेगा, क्योंकि जब आप जीरो वीक ट्रेनिंग में रहेंगे तब आपके पास यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, क्योंकि उसे बनने में लगभग 15 से 20 दिन का टाइमिंग जाएगा आपका। वो ट्रेनिंग सेंटर्स आपको बनवाएंगे ट्रेनिंग सेंटर में, लेकिन तब तक आपको यही ड्रेस में रहना पड़ेगा, जिसमें वाइट टी शर्ट, ब्राउन शूज़, खाकी सॉक्स और ब्राउन कलर का लोअर आपका रहेगा। तो ये ड्रेस आपकी 100% कन्फर्म है कि आपको ये ड्रेस में लगभग 10 से 15 दिन बिताने होंगे। इसके बाद आपका फिज़िकल एफिशिएंसी एक टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें हर ट्रेनिंग सेंटर्स में इनिशियल ट्रेनिंग के लिए आता है, उसका ये टेस्ट लिया जाता है, जिससे हम उसका मूल्यांकन कर पाते हैं कि जब आप ट्रेनिंग सेंटर में आए तब आपका फिज़िकल एफिशिएंसी कैसा था, जिसमें आपका 1600 मीटर रनिंग होगा, उसका टाइमिंग लिया जाएगा। उसके बाद 100 मीटर का रनिंग होगा, उसका भी टाइमिंग लिया जाएगा। हाई जंप और लॉन्ग जंप, ये दोनों
आप कितना हाई जंप कर रहे हैं, कितना लॉन्ग जंप कर रहे हैं, ये आपका रिकॉर्ड रहेगा फर्स्ट डे का, जब आपका 0 वीक चल रहा होगा। और शॉट पुट, गोला फेंक भी आपके सिलेबस में शामिल रहेगा। तो ये आपका जब हम 0 वीक में ये आपका टेस्ट ले लेंगे, तो आने वाले टाइम में 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, जब भी आपका फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, तो हम ये मूल्यांकन कर पाएंगे कि आपका एफिशिएंसी जब आप आए थे तब कितना था और उसके बाद आपका एफिशिएंसी कितना बढ़ा है। तो ट्रेनिंग हमको किस लेवल तक लेके जानी है, उसके लिए हमें बेंचमार्क दिया जाता है कि हमको ट्रेनिंग 15 दिन में कितना प्रोग्रेस करना है। ये पी होने के बाद, फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट होने के बाद आपका वेट भी लिया जाएगा, जिसमें आपका वज़न, हाइट और बीएमआई तीनों चेक किए जाएंगे। अगर कोई ओवर वेट है तो उसके लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज हमको ज़्यादा करानी पड़ेंगी, वेट कम करना है। जिनका वेट कम है तो वेट गेन कैसे करेंगे, जिससे हम जो भी एक्सरसाइज कराएं तो उन्हें कमज़ोरी महसूस ना हो। ये ट्रेनर का काम है, वो आप समझ जाएंगे जब आप ट्रेनिंग करेंगे कि किस तरह से ट्रेनिंग को हम आगे बढ़ाते हैं। सभी का नॉमिनल रोल भरा जाएगा, जिसमें आपका नाम, पता, परमानेंट पता, अस्थाई पता, मोबाइल नंबर, सारे डॉक्यूमेंटेशन, सारी चीज़ें आपकी लिखी जाएंगी उसमें। इसके बाद हमको ये समझना है कि ये 0 वीक होता क्या है। तो ये 0 वीक जो होता है उसमें फिज़िकली और मानसिक तौर पर डिसिप्लिन बनाया जाता है और फोकस किया जाता है कि हम आपको उन 3 से 4 दिन में मानसिक रूप से और फिज़िकली रूप से ट्रेनिंग के लिए रेडी कर सकें, क्योंकि आपको 3 से 4 दिन दिए जाएंगे 0 वीक के लिए। और तो जो 0 वीक ट्रेनिंग होता है उसमें हम आपको सुबह जल्दी उठना, परेड ग्राउंड में कितने बजे आना है, लंच कितने बजे करना है, इवनिंग में फिर से कितने बजे परेड फॉलो इन होना है, इंडोर क्लासेज जिसमें आपको कानून की पढ़ाई कराई जाएगी, रेलवे के बारे में पढ़ाई कराई जाएगी, उसमें कब जाना है, ये पूरी जानकारी आपको दी जाती है। तो ये एक रूटीन है, पूरा रूटीन बनाया गया है नए रिक्रूट्स के लिए, जिससे सभी रिक्रूट्स एक जैसे रूटीन में आ सकें। तो आप 3 से 4 दिन फर्स्ट में 0 वीक ट्रेनिंग करेंगे और उसमें जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं उन चीज़ों को आपको अवगत कराया जाएगा। थैंक यू।